गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, प्यार दिया और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी ख़राब हो रही है, क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, जब हमारी किडनी का फंक्शन बहुत कम हो जाता है तभी कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, क्योंकि किडनी अगर 10% भी काम कर रही होती है तो वह हमारी पूरी बॉडी को एडजस्ट करके रखती है। कोई लक्षण शरीर में दिखती ही नहीं है। इसलिए किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो किडनी की समस्या होते ही हमारे शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं। पैर का सूजना, फेस में स्वेलिंग आना, हाथ पैर पूरे में स्वेलिंग दिखता है, उल्टी आती है, इचिंग होता है शरीर में, थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, कुछ खा लो तो वॉमिटिंग लगती है, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, फॉस्फोरस बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है। तो इन सब कारण से शरीर का रंग रूप बदल जाता है। फेस फूला फूला सा दिखेगा, शरीर भारी भारी सा लगेगा, क्योंकि पानी का मात्रा बढ़ जाता है, हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पेशाब की मात्रा में बदलाव आ जाते हैं। कई पेशेंट के साथ ऐसे होते हैं कि रात में बार बार पेशाब आती है, किसी का पेशाब कम हो जाता है। अगर आप बाथरूम जाते हैं, पेशाब जाते हैं तो उसमें झाग दिखाई देता है, उसका कलर में बदलाव आ जाता है। तो ये सब कई कारण हैं जो हमारी बॉडी में दिखते हैं। और कईयों के साथ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई लक्षण दिखता ही नहीं है और क्रिएटिनिन 10-20 तक भी चला जाता है। फिर सडनली कुछ ऐसा होता है, हाई ब्लड प्रेशर दिखेगा, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल हमारा बीपी रहना चाहिए 120/80, लेकिन वो बढ़ के रहेगा 200-300। मेरे साथ कई पेशेंट मिले हैं तो मुझे बताया है कि मतलब सर दर्द होना या बुखार आना, सिंपल सा लक्षण दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्लड टेस्ट होता है पता चलता है कि उनकी क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया है, 20-30 हो गया है। डॉक्टर तो बोलने लगता है एकदम तुरंत डायलिसिस कर रहा हो, वरना कोमा में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कह दूं कि ये एक बार दो बार नहीं, अगर बार बार ऐसा लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की मानें, क्योंकि जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट हाँ, अगर गंभीर बीमारी होने वाली रहेगी उसे रोका जा सकता है, उसका बढ़ने का जो रफ्तार है उसे कम किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। और बाकी आप सबों को किन किन टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी आप लोगों को अपने अनुसार से कुछ जानकारी दे सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।